अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। काजी साहब, रोजाना आपकी वीडियोस देखते हैं, आज का दिन कैसा गुजरेगा, ये वजीफा पढ़ें ये हो जाएगा, ये करें महबूब कदमों में आ जाएगा, ये पढ़ें दौलत ही दौलत अंबार लग जाएंगे। मैंने तो जिससे भी सुना है उसने यही कहा, मैंने इतनी पढ़ाइयाँ की, इतने वजीफे किए, मेरा कुछ भी नहीं हुआ। कोई फायदा नहीं। लेकिन मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अमल है, मैं दूंगा। आप अमीर होंगे, क्यों नहीं होंगे, लेकिन एक बात याद रखना, वज़ाइफ अकेले वज़ाइफ से आप अमीर दौलतमंद नहीं बन सकते। कैसे बन सकते हैं? देखें, इसके लिए एक बकायदा पहले अपने आप को उसने तैयार करना है। अब मुझे ये बताएं, आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं जी, तो कैसे कर रहे हैं? जाहिर है इल्म है। नहीं, इल्म की बात नहीं, आपने तैयारी ली, मैंने इंटरव्यू करना है, इसके लिए आप बकायदा माइंडी तौर पे पहले अपने किया ना, मैंने पहले कर लिया ना। काजी साहब का इंटरव्यू करना है, मैंने ये सवालात करने हैं उनसे। और इस दरमियान अगर जब आप आ रहे हैं मेरे पास या अभी कोई कॉल आती है, वो कॉल सुनेंगे? नहीं, क्यों? बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे। क्यों नहीं सुनेंगे? हम इंटरव्यू कर रहे हैं। इंटरव्यू कर रहे हैं। तो जब एक बंदा चाहता है मैं अमीर हूं, मेरे पास दौलत है, मेरा नाम पैदा हो, मेरी शोहरत हो, तो बीच में जो उसको कालें आती हैं, वो काले टेंड क्यों करता है? जब एक रास्ता है ना, कामयाबी का रास्ता है, तो जो कालें आती हैं वो कालें क्यों लेता है? बिल्कुल सही। उसको कॉल आ रही होती है, वो जा रहा होता है, एक टारगेट की तरफ जा रहा होता है, उसको कह देते हैं कि ये फलां मसला उसमें पड़ जाता है, फलां मसला उसमें। मसले किसी के होते हैं, मसाइल किसी के होते हैं, भैया इसका टारगेट नहीं है, आप मसाइल की तरफ जाएं। सबसे पहले अपने मसले हल करें, फिर जज बने, फिर डेरेदार बने। जब तक अपने मसले हल नहीं करता, इसको डेरेदार बनने की जरूरत क्या? सूरह मक्की, अल्लाह पाक ने कहीं नहीं कहा ऐ मेरे रसूल जहाद फरमाएं, जहाद करें। जब सूरह मदनी आई, मदीना मुनव्वरा में चले गए, तो फिर अल्लाह ने हुक्म दिया है मेरे रसूल अब जाओ दर जाओ, लोग आपके पास आ रहे हैं और पैसा भी आ गया, मजबूत भी है, तो आप जहाद करो। तो जो इंसान अभी खुद मजबूत नहीं हुआ, अब पहले फिट नहीं हुआ, सेट नहीं हुआ, और वो क्या करेगा? जहाद की तरफ चला जाए, मैं उसके अभी भला करना, उसका भी फायदा करना, मैं पहले उनका काम कर लूँ, वो खड़े हुए हैं, फिर मैं घर वालों की बात सुनता हूँ। तो ये कौन सा तरीका है? ये अमीर होने वाला तरीका नहीं, ये नाकामी पे और निकाम होने का तरीका है। बेहतरीन तरीका, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, मेरी बातों पे अमल कर लें, फायदा आपका, किस्मत आपकी जागेगी, लेकिन मेरे लिए दुआएं जरूर रहेंगी। सबसे पहले मैं एक बात बताता चलूँ आपको, अगर मेरी मिसाल सुन लेना। आपको प्यास लगी है, शदीद प्यास लगी है, और काजी साहब कहता है जी आपने 3 तस्बीह या पानी या पानी या पानी पढ़ना है, आपकी प्यास खत्म हो जाएगी, कतन नहीं होगी, क्योंकि जब तक हकीकत में आपके पास पानी नहीं आएगा, आपके लबों पे नहीं लगेगा, हल्के नीचे नहीं उतरेगा। इसी तरह जब हम वज़ाइफ पढ़ रहे हो, तो हमें ये नहीं दाने पे दाना फेंकना, तादाद पूरी करनी है, कोई फायदा नहीं है। बाकायदा अपने तसव्वुर को मजबूत करें, तसव्वुर को कायम करें। जब आप पढ़ रहे हैं तो आपका राब्ता अल्लाह पाक से हो रहा है, या उस आयात के वसीले से अल्लाह से, या कुछ फरिश्ते होते हैं, मौकलात होते हैं, वो आपकी दुआएं लेके जा रहा है ना, इस वसीले से हो रहा है। तो आप प्रॉपर उसके लिए कम से कम, ज्यादा नहीं तो 11 मिनट निकाल ले, ज्यादा टाइम 24 घंटे में 11 मिनट अपने फ्यूचर के लिए निकाले। हल्के नए कपड़े पहने, कोशिश करें वाइट कलर के, अगर दौलतमंद होना है, पैसा चाहते हो, तो वाइट कलर के कपड़े पहन के आपने थोड़ा सा इत्र लगाए, इतरे गुलाब लगा लें, बहुत अच्छा है, बहुत जबरदस्त है। आप बैठें और जब वज़ाइफ शुरू करें, पढ़ने लगें, तो आपके तसव्वुर में होना चाहिए दौलत आ रही है, आ रही है, आ रही है, और समाज से पैसा दौलत गिर रहा है, उसकी झोली में आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि जो वजीफा पढ़ना है उसको अपने ऊपर तारी करना है, उसको अपने जज्बात, बिल्कुल उसको अपने अंदर तारी और महसूस करे जैनमन हकीकतन में। ये नहीं भी वो महसूस करे जी आ रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला को 2-4 दिन ये प्रैक्टिस करेगा और उसको हकीकत में लगेगा मेरे ऊपर पैसा आ रहा है। ये सिर्फ दौलत की आज बात हो रही है। अमीर कैसे हो सकते हो, दौलत कैसे कमा सकते हो, दौलतमंद कैसे बन जा रहे, वो कुलिया बता रहा हूँ। टाइम है 11 मिनट। आपने अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है, और 110 मरतबा ये जो मैं वजीफा बता रहा हूँ ये आपने करना है। 41 दिन पूरे नहीं होंगे, जैसे ही 11 दिन होंगे, हो सकता है जो आपके लिए उम्मीद, आपकी खुशियाँ आपके लिए आया है, आपको कोई ना कोई खुशखबरी देने आ रहा है, हो सकता है वो अल्लाह का फरिश्ता हो, क्योंकि इसमें खबरें अच्छी आती हैं, खुशखबरियाँ अच्छी मिलती हैं।
फ्यूचर बनता है। साथ आपने अपनी मेहनत जारी रखनी है, अपने दिमाग को फ्रेश रखना है। किसी के 41 दिन तो किसी के झगड़े में रोले में बिल्कुल नहीं पड़ना। सिर्फ आपका एक मकसद है, आपने अपनी फैमिली को किसी मकाम पे लेके जाना है, और दूसरा आपका मकसद है आपने अपनी बरादरी में, अपने शरीकों में, अपने कबीले के अंदर अपना नाम रोशन करना है। नाम रोशन उस वक्त होगा जब आपके पास पैसा होगा। अपने ही कबीले में आप किसी गरीब की शादी कर देंगे, किसी को उम्रा करा देंगे, किसी को जहेज लेके दे देंगे, पानी की सबील लगा देंगे। ये सब होगा जब आपके पास पैसा होगा। और वैसे मैं एक बात और कहता हूँ, सिर्फ जो दौलतमंद है ना वो ही जनती है। ये मैं क्यों कहता हूँ? क्योंकि वो जब उसके पास पैसा आता है वो किसी की बच्ची की शादी कर देता है, किसी गरीब की मदद कर देता है, किसी को खाना खिला देता है, और गरीब बेचारा वजीफे पढ़ता रहता है, इंतज़ार करता रहता है कब अच्छे दिन आए, अच्छा वक्त आए। ये सोचते सोचते उसकी नस्लें, उसकी औलादें भी इसी तरह चलते हैं। लेकिन आप तहिया कर लें, मैंने करना है वजीफ़ा सुने जो मैं आपको बताने लगा हूँ। तरीकाकार आपको बता दिया। वाइट कपड़े आपने स्पेशल एक सूट रख के आपने वो सूट पहनना है, और वज़ाइफ पे किबला की तरफ मुंह करके अपने वज़ाइफ पढ़ना है। और वज़ाइफ ऐसा दूंगा जो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जालियों पे लिखा हुआ है, और जो रियाजुल जन्ना की जालियों पे लिखा हुआ है। ये वज़ाइफ आपने 11 मिनट, सिर्फ आप अलार्म लगा लें 11 मिनट का। जैसे ही 11 मिनट ख़त्म हो, हाथ उठा के अल्लाह पाक के आगे, जो रज़ाक है, जो गनी है, जो मुगनी है, उससे मांगना है। आपकी आंखों में आंसू आने चाहिए। अगर आंसू आ जाते हैं बहुत अच्छा, नहीं आंसू आते, आपके अंदर आजिज़ी इतनी हो, तड़प इतनी हो, ये आपकी ज़रूरत है। और या अल्लाह पाक आप मुझे अता करेंगे तो मैं भी गरीबों की मदद करूंगा। अल्लाह से वादा करना, और फिर जब पैसे आ जाएं फिर इसी बात पे अमल करना। लिखें, नोट कर लें या गूगल पे जाके लिखें, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हक्कुल मुबीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सादिकुल वाइदुल अमीन। ये आपने, मैं दे देता हूँ स्क्रीन के ऊपर दे देता हूँ। आपने पढ़ना है 11 मिनट। 11 दिन के बाद आपकी किस्मत जागेगी। 21 दिन के बाद देखेंगे आपके हालात बनने शुरू हो जाएंगे। 41 दिन के बाद आप किसी मकाम पे होंगे। शर्त वहीं, बात वहीं। आपका तसव्वुर मजबूत होना चाहिए। तसव्वुर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। एक बात याद रखना, अगर आप इस वज़ाइफ की मुझसे इजाज़त लेना चाहते हो तो लाज़िमी मेरे YouTube चैनल काजी अफजल रईं 777 को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कोई ना मैं इसका आपसे हदिया लूँगा, और ना इजाज़त के लिए आप मुझे कॉल करेंगे, और ना इसके बदले मैं आपको परेशान करूँगा। बस आपने सब्सक्राइब करना है, एक किसी को शेयर कर देना है, आपको इजाज़त होगी। अल्लाह हाफिज़।